नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर पर। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल हर बार एजेक्स फ्यूरी के बारे में कोई ना कोई वीडियो लाता रहता है। तो अगर आप एजेक्स फ्यूरी ऑपरेटर हैं या एजेक्स फ्यूरी हेल्पर है या फिर एजेक्स फ्यूरी मालिक हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ज़्यादातर ये वीडियो जो एजेक्स फ्यूरी मालिक हैं उनके लिए बनाया गया है और जो ऑपरेटर हैं उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कई बार क्या रहता है, बहुत सारे जो एजेक्स फ्यूरी मालिक हैं वो बोलते हैं कि ऑपरेटर ने किराया डलवा लिया और ऑपरेटर आया नहीं। कई बार क्या रहता है, कई ऑपरेटर बोलते हैं सेठ से कि किराया डाल दो, 1000-2000 रुपये डलवा लेते हैं और फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, आते नहीं हैं। तो एजेक्स फ्यूरी ऑपरेटर मालिक कई बार ये कहते हुए आपने सुना होगा। तो ये वो कौन से मालिक हैं और कौन से ऑपरेटर हैं जो पैसे डलवा लेते नहीं आते हैं, उस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि ऑपरेटर लोग ऐसा क्यों करते हैं, और जो मालिक जो बोलते हैं कि उनके ऑपरेटर ने किराया डलवा लिया और नहीं आया, तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है, उसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऑपरेटर हैं जो पैसे डलवा लेते हैं और नहीं आते हैं और उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो स्किप करने के बाद आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए अब बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ये फ्रॉड होने का सबसे पहला कारण है, मैं बता दूं आपको। सबसे जो हमारे जो ओनर लोग हैं वो क्या गलती करते हैं, सबसे पहले जो है कि वो परमानेंट ऑपरेटर नहीं रखते हैं। बहुत सारे सेट क्या करते हैं कि पेमेंट बचाने के चक्कर में 1-2 महीने मशीन नहीं चलती तो परमानेंट ऑपरेटर नहीं रखते हैं कि उनको बैठे बैठे भी सैलरी देनी पड़ सकती है। इसीलिए ये स्कैम होता है दोस्तों, क्योंकि जो परमानेंट ऑपरेटर नहीं रखते हैं तो ऑपरेटरों को भी मालूम रहता है कि हमको यहाँ पर परमानेंट नौकरी तो करना नहीं है, जिससे कि वो चोरी करने या कोई भी गलत ऐसा काम करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता ही रहता है यहाँ पर हमको कोई भी परमानेंट काम तो करना नहीं है, ताकि हम ईमानदारी से काम करें। 2-4 महीने यहाँ पर काम करना है तो जिससे जितनी कमाई हो सके उतनी कर लो और यहाँ से निकल जाओ। दूसरी जो गलती हमारे सेठ लोग करते हैं वो है, मैं आपको बता दूं, सस्ते और नए ऑपरेटर रखना। बहुत सारे सेठ लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं कि अच्छे और एक्सपीरियंस वाले ऑपरेटर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं वो ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। तो वो क्या करते हैं, नए और जो हमारे सस्ते ऑपरेटर हैं वो रख लेते हैं। उसके बाद वो जो नुकसान होता है उसको नहीं देखते। उनको ऐसा लगता है कि कम पैसे में ऑपरेटर मिल रहा है तो वही रख लेते हैं, ज़्यादा सैलरी मांग रहा है तो उसको हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कम सैलरी में आते हैं वो नए नए सीखे हुए ऑपरेटर रहते हैं, और जो चोरी वगैरह या फिर कोई ऐसा स्कैम वगैरह करते हैं, जो कि पैसे डलवा लेते हैं फ़ोन करके और फिर आते भी नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं जो सस्ते में सेठ को बता देते हैं कि हम कम सैलरी लेकर आने वाले हैं, और जैसे ही किराया वगैरह डलवा लेते हैं उसके बाद आते नहीं हैं, क्योंकि सस्ते ऑपरेटरों का यही काम रहता है। और जो अच्छे ईमानदार और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं वो हमेशा ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। तो सेठ लोग क्या करते हैं कि सस्ते बंदे को रखने की बात सोचते हैं, जो कि वो काफ़ी गलत है, और जिससे वो कई बार उनके साथ स्कैम हो जाता है। क्योंकि जो कम सैलरी बोलकर बोल देते हैं हम कम सैलरी में आ रहे हैं, और सेठ लोगों से पेमेंट डलवा लेते हैं, किराया वगैरह डलवा लेते हैं, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या फिर आते नहीं हैं। अगली हम गलती की बात करें तो हम बता दें कि टाइम टेबल पर पेमेंट नहीं देना, जो कि ऑपरेटरों के साथ काफ़ी कई जगह पर होता है, जिससे कि बहुत सारे ऑपरेटर परेशान हो जाते हैं। जो सेट वगैरह टाइम पर सैलरी नहीं देते हैं तो ऑपरेटर क्या करते हैं, जब तक उनको मशीन चलानी रहती है तो वो चला लेते हैं। उसके बाद जब वो एक बार घर पर चले जाते हैं तो जब सेठ फ़ोन लगाते तो बोल देते हैं हमको कि किराया वगैरह डाल दो, और उसके बाद वो आते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये सेठ जो है टाइम टेबल पर पेमेंट नहीं देता है। इसलिए वो सेठ को सबक सिखाने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। अगर हम बात करें चौथे कारण की, तो वो है बिना जान पहचान के ऑपरेटर बुलाना। बहुत सारे सेठ लोग क्या करते हैं, जो जान पहचान के ईमानदार ऑपरेटर रहते हैं वो थोड़ी बहुत अगर सैलरी वगैरह बढ़ाने की बात करते हैं तो उनको नहीं बुलाते हैं, और कोई नया जिसको जान पहचान नहीं है ऐसा कोई ऑपरेटर बुला लेते हैं, जो कि काफ़ी फ्रॉड वगैरह चल रहा है आजकल। जो जान पहचान के ऑपरेटर नहीं रहते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और क्या करते हैं, सेठ से बोल देते हैं हमको 2-4 हज़ार रुपया खर्चा पानी या किराए के लिए डाल दो, उसके बाद हम आ जाएंगे। जैसे ही सेठ पेमेंट वगैरह डाल देता है उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या फिर आते नहीं हैं। तो हमेशा जान पहचान का ऑपरेटर ही बुलाना चाहिए, भले वो 1-2 हज़ार पेमेंट अगर ज़्यादा भी मांगे तो उसको दे देना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अगली एक गलती की, जो हमारे सेठ लोग बहुत सारे करते हैं जिसके कारण से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो है मशीन के चलने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं करना। बहुत सारे ऑपरेटर इसलिए भी परेशान रहते हैं
जो हमारे सेठ लोग रहते हैं वो मशीन का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं करते हैं। कहीं पर भी जो रेंट पर मशीन देते हैं तो वहाँ पर उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं करते हैं, जिससे कि ऑपरेटर काफ़ी परेशान हो जाता है। और वो उस एक बार मन में सोच लेता है जब भी यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा तो मैं इस सेठ को सबक सिखा के जाऊँगा। और जैसे ही जब से उनका वहाँ से पैसा निकल जाता है वो घर चले जाते हैं, तब सेठ उनको दोबारा आने के लिए फ़ोन लगाता है तो वो चुपचाप से बोल देते हैं आ जाएंगे, हमको किराया भाड़ा डाल दो। और जैसे ही सेठ किराया भाड़ा डाल देता है उसके बाद वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो हमेशा अपनी मशीन का कहीं भी रेंट पर दें तो उसका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स करें, जिससे कि ऑपरेटर को कोई भी परेशानी नहीं हो। उसके बाद अगर हम अगली गलती की बात करें जो सेट करते हैं तो वो है ज़्यादा सैलरी बोलकर कम रेट से उसका हिसाब करना। बहुत सारे सेठ लोग क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं सेठ को, जो मतलब सॉरी ऑपरेटर को बोल देते हैं कि इतनी सैलरी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर बोल देते हैं। और फिर जब उसकी छुट्टी का टाइम होता है, उसका जाने का टाइम होता है तो कम रेट में लगाकर उसकी पेमेंट का हिसाब करते हैं, जिससे कि ऑपरेटर नाराज़ हो जाता है और वो अगली बार से सेठ के साथ फ्रॉड कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली गलती की तो वो है मशीन में नुकसान हो जाने पर ऑपरेटर का पेमेंट काट लेना। बहुत सारे ओनर लोग क्या करते हैं कि जब हमारा कोई भी नुकसान मशीन में हो जाता है चलते चलते, ये तो आप जानते ही होंगे कि मशीनरी है और मशीनरी में कोई ना कोई नुकसान तो हो ही जाता है जब वो चलती है। कभी ऑपरेटर की गलती से भी हो जाता है और कभी ऐसे भी हो जाता है मशीन में कभी कोई नुकसान हो जाता है तो सेठ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर रहते हैं उनकी सैलरी काट लेते हैं कि तेरी वजह से ये नुकसान हो गया। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, सैलरी बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर तो हमेशा मशीन को अपना ही समझ कर चलाते हैं। लेकिन हो सकता है कभी लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से मशीन में कोई नुकसान हो जाए तो ऑपरेटर की सैलरी बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। अगर सेठ लोग ऐसा करते हैं तो वो ऑपरेटर काफ़ी गुस्से में हो जाता है, तब वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन जैसे ही उसकी छुट्टी हो जाती है, सैलरी वगैरह निकल जाती है, जब सेठ लोग उसको दोबारा बुलाते हैं तो वो ऐसा ही फ्रॉड करते हैं। वो सेठ को बोल देते हैं कि आप पेमेंट डाल दो, 2-4 हज़ार रुपया डाल दो खर्चे पानी के लिए और मैं आ जाऊँगा। उसके बाद जैसे ही सेठ पैसे डाल देता है और वो आते नहीं है। इसलिए हमेशा सेठ लोगों से मैं यही कहूँगा, जो ओनर लोग हैं हमारे, कभी भी मशीन में कोई नुकसान हो जाता है तो ऑपरेटर को परेशान ना करें, उसकी सैलरी ना काटे, क्योंकि वो तो कम सैलरी में काम करता है। वो तो नुकसान फ़ायदा तो देखो मशीनों में होते ही रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले कारण की तो वो है काम निकल जाने के बाद ऑपरेटर से बदतमीजी करना। बहुत सारे सेठ लोग क्या करते हैं, पहले तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके ऑपरेटरों को बुला लेते हैं जब उनका काम रहता है। जब तक उनका काम निकल जाता है उसके बाद वो ऑपरेटर से पेमेंट के लिए फ़ोन लगाता है तो उससे बदतमीजी करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, लेट लेट तक भी मशीन चलवाते हैं, जिससे कि ऑपरेटर काफ़ी गुस्से में हो जाता है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है, ऑपरेटर को एक बार सैलरी वगैरह मिल जाती है तो वो सेठ को भी काफ़ी परेशान करता है, सेठ से किराया वगैरह डलवा लेता है और आता नहीं है, सेठ लोगों के साथ फ्रॉड करता है। और अगर हम बात करें अगली गलती की तो वो है सैलरी देने के टाइम पे फ़ोन नहीं उठाना। बहुत सारे हमारे ओनर लोग क्या करते हैं, पहले तो ऑपरेटर को बुला लेते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, टाइम पे महीने पे पेमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही उनका काम निकल जाता है, जैसे ही ऑपरेटर घर चला जाता है, बोल देते हैं तुम्हारी सैलरी 1-2 दिन में डल जाएगी। उसके बाद जैसे ही ऑपरेटर घर से फ़ोन लगाता है तो ओनर लोग क्या करते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन काट देते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं या फिर फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। तो इससे काफ़ी हमारे ऑपरेटर नाराज़ हो जाते हैं और 1-2 बार वो जैसे ही सैलरी बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी निकाल लेते हैं, उसके बाद सेठ लोगों से बदला लेने की सोचते हैं। जब भी सेठ लोग उनको आने का मशीन चलाने का बोलते हैं, सीज़न चालू होता है तो वो बोल देते हैं कि आप पेमेंट डाल दो 2-4 हज़ार, हमको घर पे खर्चे का देना है या फिर किराया चाहिए। उसके बाद वो जैसे ही सेठ डाल देता है पेमेंट तो वो भी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, वो भी उनसे बदला लेते हैं। तो ऐसा भी सभी ओनर लोगों से मेरी यही विनती है कि हमेशा ऑपरेटर को परेशान ना करें और जब भी उनको ज़रूरत हो तो उनका फ़ोन उठाएं, उनका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में ना डालें, उनकी सबकी सैलरी टाइम पर दें। तो ऐसा स्कैम आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम बात करें अगली गलती की तो वो है बोलना कुछ और करना कुछ। ऐसे बहुत सारे ओनर लोग रहते हैं जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपको ऐसी सुविधा दी जाएगी, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, ऐसा ऐसा वादा कर देते हैं और जैसे ही एक बार ऑपरेटर घर से मशीन पर आ जाता है उनको कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती है और उनकी सैलरी भी कम दी जाती है। जिस चीज़ का बदला लेने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर हमारे ओनर लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं और झूठ बोलकर पैसे डलवा लेते हैं और फिर मशीन पर आते नहीं हैं। तो दोस्तों यही थी जो जानकारी जिसके कारण से हमारे ओनर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, ऑपरेटर पैसे डलवा लेते हैं और आते नहीं हैं। तो हमारे जितने भी ओनर लोग हैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि आपको ये सब गलतियाँ नहीं करना है, जिससे कि आपको ईमानदारी से ऑपरेटर मिल सकेंगे और अच्छे से काम भी चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।